मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। परम पिता पूजनीय पिताजी को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर जेपी दलाल आपके सामने इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ रोल ऑफ फादर इन लाइफ, पिता का जीवन में महत्व। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपके जीवन में आपके पिता का क्या महत्व है। वेदों को अगर आप अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो ऐसा माना गया है कि पिता शब्द जो है वो पा रक्षणे धातु से निष्पन्न होता है। यह पति से पिता, अर्थात जो रक्षा करता है वो पिता है। जीवन में आपकी जो रक्षा का मतलब एक फिजिकल डिफेंस करना ही नहीं है, जो ओवरऑल दाता है, जो ओवरऑल आपको प्रोटेक्शन देता है, ही इज़ योर फादर। योर फादर plays most vital role in upbringing or in instilling the moral values, cultural values as well as the basic values in your life। तो अगर हम बात करें, शास्त्रों की बात हो रही थी, तो मैं कह रहा हूँ कि माँ को पृथ्वी से भारी और पिता को आकाश से भी ऊंचा बताया गया है भारतीय शास्त्रों में और पद्म पुराण में। जी हाँ दोस्तों, पद्म पुराण में तो ये भी लिखा गया है कि पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, पितृ प्रीतिमापने प्रियंते सर्व देवता। अर्थात पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तप है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक पिता हैं तो आपको एक रोल मॉडल फादर बनना चाहिए। और ये शर्म की बात है कि अगर आपके होते हुए आपका बच्चा किसी और को आदर्श के रूप में देखता है, मतलब आपकी नैतिक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि आप अपने आप को आदर्श अपने बच्चों के सामने स्थापित करें। और अगर आप एक पुत्र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपके पिता के होते हुए आप उनके आदर्शों को फॉलो करते जाएं और आप सक्सेस पाएंगे, सफलता पाएंगे। मतलब ये आपका नैतिक दायित्व है कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक आदर्श, एक रियल लाइफ हीरो आपके सामने खड़ा है। तो पितृदेवो भव, मतलब पितृ जो है, पिता जो है, वो देवता के समान है, ऐसा भारतीय शास्त्रों में माना गया है। और इन चीज़ों को हमें एक चीज़ देखनी है कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर फादर बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु अर्न्स द ब्रेड फॉर अस एज वेल एज हु गिव्स स्पेस टाइम फॉर आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट, बीट सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इज ऑलवेज देयर। मतलब ऐसा कुछ है एक पिता के अंदर कि वो आपके सर्वांगीण विकास के लिए लगातार मेहनत करता है। देयर इज नो डाउट कि माता का रोल होता है, लेकिन आज क्योंकि इस वीडियो में बात पिता की हो रही, तो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली। और पिता का जो महत्व है वो किसी भी सूरत में कम नहीं है। पिता एक सूर्य की भांति आपको लगातार प्रकाशित करता रहता है। और पिता के बारे में अगर कहा जाए कि धरती सा धीरज दिया, धरती सा धीरज दिया और आसमां सी ऊंचाई है, जिंदगी को तरस के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है। बच्चों का हर दुख वो खुद सह लेते हैं। खुदा की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते हैं, उस खुदा की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते हैं। डियर ऑडियंस, अगर आप देखें, समझें कि आज पिता के इस महत्व वाली वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूं, तो उसका एक खास व्यक्तिगत रीजन भी है। क्योंकि 11 दिसंबर 2022 को मैंने अपने पिता चौधरी मनफूल सिंह दलाल को खो दिया। वो इस संसार को छोड़ के, इस नश्वर शरीर को छोड़ के ब्रह्मलोक में विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान है। हम पूरे परिवार ने उनकी कमी को किस तरीके से झेला है, आज 5-6 महीने इस बात को हो चुके हैं। 75 वर्ष की आयु में उन्होंने हमारे परिवार की पूरी मौजूदगी में शरीर को त्यागा, छोड़ा। एक आदर्श अध्यापक के रूप में, एक आदर्श समाज सुधारक के रूप में गीता को और आर्य समाज को उन्होंने जिया। और किस प्रकार से हम सब तीनों भाइयों के ऊपर उनका प्यार, प्रेम
रहा और आदर्श रहा। आज उनके पोते पोती पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन उनकी कमी, उनके द्वारा स्थापित उच्च आदर्श, बिना दहेज की हमारे तीनों की शादी करना, अच्छा पढ़ाना लिखाना, मेहनत करना, गीता के संदेश, कर्म पर विश्वास करना और अंत तक अपने जीवन के अंतिम समय तक कर्म की फिलॉसफी को रियल लाइफ में जीना, ये सब हमने उनसे सीखा। और किस तरीके से 14 मार्च 1947 को जन्मी ये शख्सियत चौधरी जुगलाल जी के घर में, और उसके बाद ये 11 दिसंबर 2022 को इन्होंने अपने प्राण त्यागे। और हम सबको, पूरे समाज को, हमारे गांव को, हमारे उनसे पढ़े हज़ारों हजार बच्चों को किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने दुख शेयर किया, इसीलिए मैं 5-6 महीने से सोशल मीडिया से भी दूर था, वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन फाइनली पिता के आदर्शों से, पिता हमेशा यही कहते थे पिताजी की, मेहनत करो, कर्म को मत छोड़ो, खाली मत बैठो, आगे बढ़ो, जीवन में बदलाव लाओ, लोगों के जीवन को बदलो। अपने बच्चों के माध्यम से, जब मुझे याद है कि मुझे जब दिल्ली गवर्नमेंट से स्टेट टीचर अवार्ड मिला, वो कितने खुश थे। तो वो चाहते थे कि हम सब यूं ही आगे जीवन में लोगों के बदलाव लाएं। तो मैं तो बस इतना कहूँगा कि नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। और जिद भी, जी हाँ दोस्तों, जिद भी तभी तक पूरी होती है जब तक पिता का साथ होता है, जब तक पिता का साथ होता है। आप अपने पिताजी को रेस्पेक्ट दें, रिगार्ड दें, आप नसीब वाले हैं अगर वो आपके साथ, आपको उनको सेवा का मौका मिलता है। उनका नाम ऊंचा करें, फ़ख्र से काम करें, ताकि उनको महसूस हो कि उनके बच्चे ने उनके नाम को किस तरीके से रोशन किया है। तो आप एज ए चाइल्ड बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आप पिता हैं तो अपने आप को सच्चे मायने में आदर्श स्थापित करें, सामाजिक बुराइयों से लड़ें, पर्यावरण को बचाएं, अपने बच्चों के अंदर मॉरलिटी डालें, नैतिक संस्कार डालें। और पिता जो है वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आप पिता हैं तो अपने आप को आदर्श के रूप में स्थापित करें। और अगर आप पुत्र हैं तो आज से ही ये प्रण ले लें, ये वीडियो देख के, कि अपने पिता की सेवा, अपने पिता के मान सम्मान के लिए आपको आगे बढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने पिताजी को याद करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी आंखों में आपकी यादों की नमी है। जिंदगी चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर पिताजी इसमें आपकी कमी है, आपकी कमी है।